Today, now starting with the new topic, cost sheet. Now, cost sheet. तो याद करो जिसने कॉमर्स लिया है वो 11th में बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था एंड बैलेंस शीट थी. सो व्हाट वाज दैट? सब एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग में. P&L में सब एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम और बैलेंस शीट बनाते थे. ओके तो उसी तरह कॉस्ट शीट में क्या आएगा? तो कॉस्ट शीट में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी एक्सपेंस है दैट वी विल रिप्रेजेंट इन कॉस्ट शीट. सो बेसिकली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. अब ओवरहेड्स 3 टाइप के होते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये तीनों ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, सबका टोटल मारेंगे. सो व्हाट यू गेट टोटल कॉस्ट, और टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे हम, इट वी विल गेट प्रॉफिट. नाउ ये फॉर्मेट दिया है, आपके सामने है फॉर्मेट. ओके तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. ये फॉर्मेट के बाहर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन ये फॉर्मेट के बाहर नहीं जाएगी. तो बेसिकली आपको क्वेश्चन सपोज कॉस्ट शीट का आया तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो भी है उसको पूरा सम क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में रख दिया, यू गेट प्रॉफिट. ओके तो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल कंज्यूम्ड. मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. नाउ व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो स्टार्ट करते हैं, हम प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. उसमें परचेस ड्यूरिंग द ईयर वो प्लस करेंगे. रिटर्न है, अगर वो रिटर्न किया है तो हम माइनस करेंगे. ओके फिर हम ऐड करेंगे एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. तो वो कौन सा होगा? कैरेज इनवर्ड, कस्टम्स, रेलवे फ्रेट, ये सब दैट इज़ एक्सपेंस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल परचेस. तो वो हम ऐड करेंगे. उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे, और स्क्रैप है अगर तो वो भी माइनस करेंगे. तो वी गेट कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम. उसमें हम फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे. ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस नाउ व्हाट? सो वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जिस पे काम चालू है, जो काम चालू है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. तो ओपनिंग प्लस करेंगे और नेचुरली क्लोजिंग माइनस करेंगे. सो वी गेट प्राइम कॉस्ट. ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट. अब इतने डिटेल में आपको सब क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में सब दे दिया है. ओके जैसे कि इससे बाहर कुछ आ ही नहीं. सो ये आपके पास फॉर्मेट हो गया. अब ऐड फैक्ट्री ओवरहेड. तो ये लॉजिक है. अब आपको कुछ रट्टा नहीं मानना है, सिंपल ही लॉजिक है कि जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है वो सब ऐड हो जाएंगे. तो उसमें कौन से हैं? तो फैक्ट्री मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ऑन मशीनरी. सो ये लॉजिक है. तो ये सब एक्सपेंस है, ये पूरे एक्सपेंस का लिस्ट है जो हो सकते हैं फैक्ट्री में, जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं फैक्ट्री में, उसका टोटल मानेंगे. वी गेट वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, देन वर्क्स कॉस्ट. उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफिस में कौन से एक्सपेंस होते हैं. तो ऑफिस में कौन से हो गए? सो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का जो भी एक्सपेंस होगा. तो लॉजिक है, आपको क्वेश्चन तो देने वाले ही है, क्वेश्चन में सब लिखेंगे. तो वो क्वेश्चन में से उठा के आपको ये फॉर्मेट में रख देना है. प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेड, टेलीग्राम, ये हो गया. ओके तो उसका जो टोटल आएगा उसको बोले थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यू गेट सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके नाउ कम टू दिस वन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. और उसके बाद आएगा सेलिंग एक्सपेंस. जो भी सेलिंग एक्सपेंस है वो सब आ जाएंगे. तो हम वी विल गेट टोटल कॉस्ट. तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डी देते हैं
और कॉस्ट ऑफ सेल्स टेरिस टोटल कॉस्ट को ई देते हैं। ओके, अब सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो यू गेट नेट प्रॉफिट। तो ये रहा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। इससे बाहर जनरली आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ओके, तो आप एक बार पूरा फॉर्मेट देख लीजिए और उसके बाद हम पूरा एक सम लेंगे। ओके, होपफुली आपने देख लिया। नाउ क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट विथ जिसमें पूरी कॉस्ट शीट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6। यस, आई कैन सी द फुल फॉर्मेट इन दिस क्वेश्चन 6। ओके, ओपन क्वेश्चन 6 और देखिए इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, stock of finished goods opening, this is a closing. Now remember which are opening and closing and finished goods, raw material and work in progress. 3 types of stock is there. Raw material यानी we start with production, तो always start cost sheet with raw material. उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस जनरली हर सब में नहीं देते वर्क इन प्रोग्रेस, तो चेक कर लेने का वर्क इन प्रोग्रेस दिया है कि नहीं दिया है सब में। और लास्ट पे आता है फिनिश गुड्स। अब वो लोग क्वेश्चन में तो इधर उधर कुछ भी कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उसको फॉर्मेट में रख देना है। सिंपल, वन ऑफ द ईजीएस्ट सम, इस पर कुछ वो नहीं है, हमें क्वेश्चन है उसको फॉर्मेट में रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया, लेकिन पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो कहाँ गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, यू गेट मटेरियल कंज्यूम, और ये डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं दिया होगा, आपको ढूंढ लेना। ये रहा डायरेक्ट वेजेस। ओके, उसको रख दिया तो क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो नेचुरली जो भी है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, तो मैं ऐसा ही देखता हूँ। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फिर फर्नीचर नहीं आएगा, वो तो ऑफिस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट, यस आ गया फैक्ट्री में। फिर इनडायरेक्ट लेबर, कैरेज इनवर्ड, वो तो कहाँ था, ऊपर आ गया रॉ मटेरियल परचेज में। आउटवर्ड कहाँ आएगा, फैक्ट्री में आएगा नहीं, फैक्ट्री में कहाँ से आएगा, वो तो आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने माल बेचा है तब का एक्सपेंस है। पावर, यस आएगा फैक्ट्री में। इनकम टैक्स, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जैसे व्हेन वी प्रोसीड इन द सम, नॉट इन दिस सम, 3 to 4 सम्स करेंगे, पता चल जाएगा कि ये एंट्री तो कॉस्ट शीट में नहीं आती। फिर भी आपको बता दूँ कॉस्ट शीट में कौन सी चीज़ नहीं आती, फाइनेंशियल एक्सपेंस लाइक इनकम टैक्स, देन डिबेंचर इंटरेस्ट, ओके, रेंट रिसीव्ड और रेंट पेड। ओके, अब ये फाइनेंशियल है तो नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफिक कोई कॉस्ट रिलेटेड है तो आ जाएगा, डिपार्टमेंट रिलेटेड। तो ये इनकम टैक्स है नहीं आएगा, डोनेशन है नहीं आएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। अब मैनेजर सैलरी फैक्ट्री का 80% है, तो नेचुरली 12,000 का जो भी 80% है वो फैक्ट्री में चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब धीरे धीरे आप देखिए, आपके पास आंसर तो है ही। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड में जो हेडिंग करके सब लगा दिया है, उसमें एक आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज़ ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस? ओके, तो ये ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस का मतलब है, ड्राइंग यानी व्हाट इज़ ड्राइंग, तो जो फैक्ट्री का लेआउट जो बनाते हैं उसको ड्राइंग ऑफिस बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ अ एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री का लेआउट, प्लांट का लेआउट, मशीन का लेआउट जो बनाते हैं उसको ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आ गया टोटल मारेंगे तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, ये जो है ना 30,000, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, और इसको बोलते हैं फैक्ट्री
कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और वर्क्स ओवरहेड, ये वर्क्स ओवरहेड है और ये जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट आएगा। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस रिलेटेड। अब लॉजिक है, जो भी ऑफिस रिलेटेड है ढूंढो, ऊपर क्वेश्चन में से उसको नीचे रख दो। ओके, सैलरी, ऑफिस रेंट, मैनेजर सैलरी, वॉट एवर। नाउ इसमें है काउंटिंग हाउस सैलरी, तो इट इज़ सैलरी रिलेटेड टू जो भी ये सबकी सैलरी काउंट करते हैं, दैट इज सैलरी पेमेंट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होता है। और वो ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिपार्टमेंट, उनकी जो सैलरी काउंट करते हैं वो है। सो नेचुरली ये काम कहाँ होगा? ऑफिस में ही होगा, फैक्ट्री में थोड़ा होगा। तो ये हो गया ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये चीज़ याद रखना, ऑफिस काउंटिंग ऑफिस सैलरी। ओके, अब ये हमारे पास आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट सी, और इसको बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और ये बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट। ये एक थोड़ा इधर देख लीजिए, एक मेरी गलती हो गई, एक मिनट, सॉरी, ये हो गए नॉट कॉस्ट फंड, ऑफिस ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ओवरहेड है और ये कॉस्ट है, ठीक है। ओके, नाउ ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद जो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिख देंगे। तो हम आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। सेल्स इज गिवन सो यू गेट प्रॉफिट। तो टू सम अप, पहले हमने क्या किया? रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब लेकिन इसमें परचेस और एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस था, तो ऐड कर दिया लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, व्हाट यू गेट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट वेजेस था, तो आपको क्या मिला? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें मिला वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया तो हमें क्या मिला? ये मिला हमें प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट। सो ओवरहेड इज स्मॉल पोर्शन, कॉस्ट जो टोटल होता है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया। सो देन वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किए तो वी गेट टोटल कॉस्ट। सेल्स में से माइनस किया, वी गेट टोटल प्रॉफिट। तो ये था पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो मैंने लास्ट ओपनिंग द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर बताया, तो उसका बहुत सिमिलर सम था। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे फॉर्मूला देखिए। ओके, अब ये फिक्स फॉर्मूला है। ओके, फिक्स फॉर्मूला क्या है वो देखिए, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद डायरेक्ट लेबर, ये फिक्स होता है। ओके, हर सम में ये जो 3 फॉर्मूला है वो फिक्स होती है। अब क्यों होती है वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, सो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद डायरेक्ट लेबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? तो मैंने बताया था फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा 30,000 और डायरेक्ट लेबर नीचे था फॉर्मूला के हिसाब से, तो 30 डिवाइड बाय 120, 30,000 डिवाइड बाय 120, ये आ गया 25%। नेक्स्ट थी परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी फिक्स फॉर्मूला होती है। तो क्या है? तो ऑफिस ओवरहेड कितना था? 35,600 ये था ऑफिस, यस, डिवाइड बाय क्या है फॉर्मूला के हिसाब से? ऑफिस ओवरहेड विथ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई? ये रही। सो दिस अपॉन दिस डिवाइड बाय 100, सो ये आ गया 10%। और थर्ड फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोडक्शन कॉस्ट और गुड्स सोल्ड, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था? ये रहा 20,000 डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय है विथ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हुई? ये रही 4 लाख, दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। अब ये परसेंटेज आ गए 3,
अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्यूचर कॉस्ट शीट बनानी है। तो फ्यूचर कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, तो हमें फ्यूचर का मटेरियल और लेबर दे दिया है। देखो कितना है मटेरियल, क्वेश्चन में देखिए, इन एडिशन इट कम्स टू नॉलेज दैट द मनन विल रिसीव एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल मशीन। फॉर दिस मटेरियल इज एस्टिमेटेड 40,000 एंड लेबर विल बी, हाउ मच इट इज, लेबर विल बी, कितना है लेबर, एक मिनट, $16,000। ओके, सो ये रहा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जिसमें मटेरियल एंड लेबर इज गिवन। सो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर निकाला था, ऊपर ही देखिए ये रहा 25%। कौन सा बेस था उसमें, बेस कौन सा था, तो उसमें बेस था लेबर, 25% ऑन लेबर, ये रहा। ओके, सो लेबर कितना है, 16,000 है, तो 16,000 का 25%, सो ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। फिर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ फैक्ट्री कॉस्ट, ये कितना है 10%। सो हमारे पास वर्क्स कॉस्ट है, ये ऑफिस ओवरहेड पे है ना, हाँ ऑफिस ओवरहेड, तो हमारे पास आ गया ये 60,000 का 10%। सो यू गेट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 5% है, तो 5% किस पे, 66,000 पे 5%। ओके, तो ये आ गया 69,300। यू गेट टोटल कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ढूंढना है शायद, और सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। यस, कंपनी डिसाइड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16.23 ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो हर लोगों की, हर सर्च की अलग अलग मेथड होती है। मेरी सिंपल मेथड है, आपको क्वेश्चन में देखने का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या सेल है। तो ये समय देखिए प्रॉफिट ऑन सेल है, तो प्रॉफिट ऑन सेल होता है तो हम क्या करते हैं, सपोज 20% है तो 20/80 करते हैं। 20/80 कैसे करते हैं, 100 में से ये माइनस कर देते हैं। तो सेम वे, अच्छा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होते हैं तो 20/100 करते हैं, और सपोज प्रॉफिट ऑन सेल है तो 20/80 करते हैं। अब इधर क्या है, 16/2/3 है, यानी 16.2/3 करिए, 2/3 आएगा आपका 16.67%। ओके, ये आ गया 16.67%। अब प्रॉफिट ऑन सेल है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टोटल कॉस्ट है, तो 69,300 इंटू 16.67 अपॉन, तो 100 में से ये माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 83.33। चेक करिए आपका प्रॉफिट आ जाएगा 69,300 इंटू 16.67 डिवाइड बाय 83.33 आ गया 13,863 आ रहा है। उन्होंने 2-3 रुपये इधर उधर करके पॉइंट में कर लिया, रिमूव कर दिया है, फ्रैक्शन निकाल दिया है। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वी गेट टेंडर प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये परफेक्ट सम था जिसमें कॉस्ट शीट बनाया है, और उसके बाद हमने परसेंटेज वो निकाले हैं, और उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाई है। ओके, तो वी आर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम। इतना बड़ा सम नहीं होगा, अब दूसरे सम छोटे छोटे हो गए, बट इट वॉज द बेसिक सम। ओके, नाउ क्वेश्चन 5। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन in which finished goods and raw materials given, purchase, productive wages. So let's start. Always start with
opening stock of raw material. This is opening stock of raw material 12,800. Okay. Plus purchase. Purchase is how much? It should be this 2,92,000. Less closing stock of raw material. It is given stock, closing stock, raw material 13,600. So it will be minus. So this plus this minus this, you get raw material plus consumption of raw material plus direct wages, productive wages or direct wages. You get prime cost. Now here list is not given. Now works overhead. Now here they have given in a one sentence works overhead total is 43736. So here the list is not given but the total is given, works overhead. You get total B, works cost. Then office expense, it is given in a question. Office expense is 35524, that is administration overhead. It is given already 35524. So you get cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. You get total cost. How much it is? It's given in a question, everything. Opening stock of finished goods is this one, 38,000, and closing stock is given 30,000. So opening minus closing, you get cost. But here selling and distribution is not given, so we put total cost. Now sales is given, you get net profit. Now percentage. As we have done already in earlier sum, कैसे करते हैं percentage? So percentage is works overhead upon direct labor into 100. I am repeating, works overhead upon direct labor into 100. Then office overhead. So office expenses upon works cost into 100. And C was selling and distribution, but selling distribution here is not given, so no need to find the percentage. Now coming to estimated cost sheet. आपको पता कैसे चलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है? तो देखो इधर दिया हुआ है, what price should the company quote to manufacture a machine which estimate will require expenditure 20 on material and 12,000 on wages, so as to yield 20% on selling price. So material and wages future is given 20,000 and 12,000, so you get prime cost. अब आपको पता चल गया है प्राइम कॉस्ट कैसे होता है. Then works overhead, so it is already we have found 20%, 22% किस पे? तो ऑन लेबर. सो 12,000 का चेक कर लीजिए, 12,000 का ये होगा 22%. ओके, सो आ गया वर्क्स कॉस्ट. अब उसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड करना है, तो दैट इज 6.66% ऑन whom? On works cost. That is works cost is 3634 into 6.66. Cost of production. Now here selling and distribution is not given, so we will find out profit. अब ऑलरेडी ये टॉपिक हर सम में आएगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल. तो हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट ऑन. इक्वेशन में देखिए किस तरह दिया है. अब हमें आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल कॉस्ट आ गई है. नाउ प्रॉफिट इज हाउ मच? 20% ऑन सेलिंग प्राइस. सो वी हैव कॉस्ट इज 36947 इंटू, अब मैंने आपको समझा है कि 20% ऑन कॉस्ट होता तो 100 करना है, 20% ऑन सेल्स है तो 80 करना है. 80 कैसे आया? 100 minus 20. नाउ इन ईच एंड एवरी सम यू विल गेट दिस थिंग.
profit on cost or profit on sale. So you have to be very clear when cost is given. अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो 20 अपॉन 100 एंड इफ इट इज प्रॉफिट ऑन सेल देन 20 अपॉन 80. हाउ कम 80? 100 माइनस 20. सो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट. सो यू गेट टोटल कोटेशन प्राइस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Opening and closing. Opening stock, closing stock of raw material. Work in progress opening and closing given. Finished goods opening and closing given. Okay. And this purchase of raw material. Let us start the sum. So as you know, opening stock of raw material. Add purchase, it is given. Less closing stock of raw material is given. So material consumed is given. Here are opening stock plus purchase minus closing stock. Now direct wages, or yes, it is given direct wages or direct labor. So here 6,90,000. So you get prime cost. Now all factory overheads. So you have to check in a sum whether the list of factory means अलग अलग factory overhead कितने क्या है, like indirect labor, factory rent, like this. Now here but they have given factory overhead directly 2,30,000. So put 2,30,000 and now come to the work in progress, because earlier दो सम के उसमें work in progress नहीं आया था, अभी आया work in progress, तो वो हम ऐड करेंगे here 30,000. हियर आर वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे. सो ये माइनस कर दिया तो हमें आ गया वर्क्स कॉस्ट. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन डायरेक्टली. ये रहा 2,32,000. वो हमने ऐड कर दिया. It is production cost or office cost. Now opening stock of finished goods, it's given 160. This one opening stock of finished goods and closing is 1,12,000. So opening minus closing, you guessed, cost of production or office cost. This is cost of sales or production. It should not be office cost. Now selling and distribution overhead. It is given in a question. So you get total cost. अब सेल्स दिया हुआ है सब में 35 lakhs. ये रहा सेल्स. उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट. सो ये था फॉर्मेट. थर्ड सम. अब आपको फॉर्मेट तो याद रह ही गया होगा. अब परसेंटेज. क्वेश्चन में स्पेसिफिक परसेंटेज पूछा है. अब चेक कर लो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है कि सिर्फ उन्होंने वो परसेंटेज पूछे, फ्यूचर कॉस्ट शीट नहीं बनाई नहीं क्वेश्चन में. अब उन्होंने 3 परसेंटेज पूछे. परसेंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड ओवर डायरेक्ट वेजेस, परसेंट ऑफ ऑफिस ओवरहेड टू वर्क्स कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल. सो लेट अस स्टार्ट. परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? कॉस्ट शीट देखो. कॉस्ट शीट में डायरेक्ट वेजेस है 690 और वर्क्स कॉस्ट है 23,20,000. फैक्ट्री ओवरहेड upon direct wages into 100. So factory overhead factory overhead 2,30,000 divide by direct labor, that is direct wages 6,90,000 into 100. ये आ गया 33.33%. check it. Now percentage of office overhead to works cost. So office overhead upon works cost into 100.
So office overhead is this one, 2,32,000 divide by works cost, that is this 2320 into 100, 10%. Now percentage of profit on sale, profit into 100, 10%. Now percentage of profit on sale, profit is given, we have found 7 lakh divided by sale 35 lakh into 100. तो ये थे 3% that they have asked in a question. Now in this question future cost sheet is not asked, so it's end of sum. Now move to question number 1. Question 1. Now here material, wages, manufacturing expense given, sales, gross profit, then all P&L items, that is general expense is given, net profit is given. What is asked? The firm manufactured 1,000 typewriter in the year 11. Summarized trading and P&L is given for 11 is as below. Now here for the year 12 it is estimated that, so this is estimated. Now what we have to do? Prepare a statement showing the price of which two types of manufactured in 12 should be marketed so as to profit of 10% on selling price. अब हमें क्या करना है? पहले तो प्रेजेंट कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी 2011 की. उसके बाद on that base we have to prepare estimated cost sheet of 12. So let us start with 11. It is a just copy paste of question. Material 160, direct labor 240, 2,40,000. You get prime cost. Here we have to do per unit also. ये क्यों कर रहे हैं हम बाद में पता चलेगा, बट जब भी इस तरह का बनाना होता है when they give adjustments, so per unit कितना था? 1000 प्रोडक्शन था, so it will be divided by 1000. ओके, प्राइम कॉस्ट आ गया. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसमें ऐड करेंगे, दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड. सो यू आ गया, यू गेट दिस वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यू गेट वर्क्स कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेंगे, उसमें कौन सा है? मैनेजमेंट स्टाफ, रेंट, जनरल एक्सपेंस, दिस ऑल 3 आर ऑफिस एक्सपेंसेस. 1,20,000, 20,000 and 40,000. ये आ गया, हमने टोटल मारा तो 5 लाख में ये 1,80,000 ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा. नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज़ गिवन? 60,000. So 60,000 divided by 1,000 get total cost. अब sales is given 8 lakh, so put a sale here. Sales पे से cost गई, you get net profit and everything is divided by 1000. See in this question production and sales are same 1000, so everything will be divided by 1000. Now we have to prepare estimated cost sheet. अब ध्यान से पढ़िए. आउटपुट एंड सेल्स विल बी ऑफ 1200 टाइपराइटर्स. सो ये आ गया 1200 टाइपराइटर्स. प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 20%. अब ये याद करो, मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है. वेरिएबल कॉस्ट 20% राइज हुआ है, तो पहले कितनी थी? 160. ओके, अब हमें देखना है पर यूनिट में. वो थी 160, वो लिखेंगे हम 160 प्लस 20% हुआ. सो ये आ गया आपका 192. अब 192 इंटू 1200 करो,
ये आपका आएगा 230400. वेजेस, चेक इन अ क्वेश्चन, प्राइस ऑफ वेजेस विल राइज बाय 5%. तो ये कितना था, 240 था. 240 में 5% ऐड करेंगे. ये 240 उसमें 5% ऐड किया है, सो ये आ गया 12. सो यू गेट 252. अब 252 इंटू 1200 करेंगे. ये अब गया 30T, 3,02,400. So you get prime cost. Okay, now next point. Manufacturing charges will increase in the proportion to the combined cost of material and wages. Combined cost of material and wages. Combined cost कितनी है, 444. अच्छा, पुरानी कितनी थी वो चेक करो. इट वॉज 400. अब 400 पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पुराना है 100. सो नाउ न्यू इज 444. 444 पे कितना. तो लेट मी पुट इक्वेशन सो यू विल गेट द आइडिया. आई एम रिपीटिंग. द ओल्ड इज कंबाइंड इज 400. 400 पुरानी है तो ये है 100. नाउ द न्यू वन इज 444. You get how much? Okay, so try करिए. 444 into 100 divide by 400. It should come 111. तो ये 111 हमारे पास आ गया. 111 वो हम इधर लिख देंगे 111. और ये इन्होंने बैलेंस फिगर ले लिया है बिकॉज अर्लियर वॉज 100 और ये 111 इक्वेशन से आ गया. और नाउ ये कैसा आया होगा, 111 इंटू 1200. सो हमारा आ गया वर्क्स कॉस्ट. अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में क्या लिखा है उन्होंने, क्वेश्चन में पढ़ो. सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज. अदर एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया क्योंकि उसका स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया. सो अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट. इट मीन्स इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट. इट मीन्स इट इज़ अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस. सो पहले कितने थे फिक्स्ड, चेक करो. 180 है. 180 का 180,000 पूरा इधर आ जाएगा. जो पुराना है फिक्स्ड वही का वही रहेगा. ये रहा पुराना एक्सपेंसेस कितना है 180. तो 180,000 का पूरा इधर 180,000 आ जाएगा. डिवाइड बाय 15 कितना है 1200. तो 180,000 डिवाइड बाय 1200 करेंगे. सो हमें पर यूनिट 150 मिल जाएंगे. सो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूँ. आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस. फिक्स्ड एक्सपेंस अर्लियर जो थे वो टोटल का सेम रहेगा एंड इट विल चेंज इन पर यूनिट क्योंकि प्रोडक्शन चेंज हो चुका है. जब वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं वो पर यूनिट सेम रहते हैं. ओके, तो पर यूनिट कितना है पुराना, सेलिंग एक्सपेंसेस 60. सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 60 है. क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज. तो इट इज़ अ वेरिएबल. सो 60 का 60 रखेंगे हम. ओके, और 60 इंटू न्यू प्रोडक्शन 1200 हो जाएगा. तो ये आ गया टोटल कॉस्ट. अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस. नाउ आई एम आस्किंग यू 10% ऑन सेलिंग प्राइस क्या होगा. दो टाइप के प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल. नाउ 10% प्रॉफिट ऑन सेल है. क्या करेंगे 10/90. ओके, और ये भी करना है तो 765 इंटू 10/90. और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता तो 10/100 करते हैं. सो वी गेट द फ्यूचर कॉस्ट शीट ऑल्सो.
in which we get sales. So one more question we are taking. Here direct raw material purchase, direct wages, production expenses, admission expenses given, opening stock of raw material, finished goods, and this one is closing stock. Now let us start. It's the same like question 1, but little bit some more additional points. Same, we will first of all prepare the present cost sheet, and on that basis we will prepare for a future cost sheet. Raw material 41,000 plus direct wages 13,000. Opening stock of raw material is given 5,000, so 5,000 plus 41,000 less closing stock is given 7,000. Opening stock of raw material plus purchase less closing stock, you get 39,000 plus direct wages it was given, so you get prime cost. अब इधर प्रोडक्शन डिवाइड बाय कितना करेंगे. सो हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फॉर्मूला यू कैन से. अब देखिए ध्यान से, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक में भी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स 2000 है. सेल्स और प्रोडक्शन, चेक इट. The sales amounted to 12,000 units during the period. Now, one of the important formula, opening plus production, sales plus closing है. Opening stock प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इधर भी लिखा हुआ है. ओके, नाउ ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच, यूनिट्स पे देखने का, रुपीस नहीं, यूनिट्स 1000 यूनिट्स. प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, 1000 plus production not given, sales is given 12,000. The sales amounted to 12,000 plus closing stock. It is given here 2,000. So 12 plus 2 14, 14 minus 1, so production is 13,000. ये 13,000 का हम यूज़ करेंगे. सो 39,000 डिवाइड बाय 13,000, 13,000 डिवाइड बाय 13,000. फैक्ट्री ओवरहेड, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली गिवन. Raw material, direct wages, production expense 5200, that is factory overhead. You get prime factory cost, prime cost, उसके बाद factory overhead ऐड करेंगे तो we get factory cost और works cost. सब में डिवाइड बाय 13,000 ही कर रहे हैं. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो भी आ गया. ओके, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 10,000. सो प्लस 5,000 माइनस 10,000, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, हमारे पास 60,000 आ गया. ओके, अब सेलिंग ओवरहेड्स इज हाउ मच,
सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड देखिए तो दिया हुआ है, यस। एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 0.5 पर टन सोल्ड। हाउ मच सेल वॉज 12,000, हमने इधर ही कर दिया था, इट इज़ 12,000, सो इट इज़ गिवन इन 0.5, सो 12,000 इंटू 0.5, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। एंड द सेल्स इज कितना है, सेल्स 82,500 डिवाइड बाय 12,000, दिस माइनस दिस यू गेट प्रॉफिट। अब आपको चेक करना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो यू कैन चेक इट। ये क्यों चेक करना है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर लास्ट ईयर प्रॉफिट इज़ टू बी मेंटेन। तो जब भी आप फ्यूचर कॉस्ट शीट बनाएंगे तो लास्ट ईयर प्रॉफिट भी मेंटेन, तो कितना प्रॉफिट, सो ये आया 16,500 डिवाइड बाय कॉस्ट है 66,000, सो ये आएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 16,500 डिवाइड बाय 66,000 इंटू 100, ये आ गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। नाउ हमने प्रेजेंट कॉस्ट शीट बना ली, ऑन दैट बेस वी विल प्रिपेयर फ्यूचर कॉस्ट शीट। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 5% एंड रेट ऑफ वेजेस विल गो अप बाय 25%, सो 3 पे 5% ऐड कर दो, सो ये आ गया 0.15, उसमें 3.15 ऐड हो जाएंगे। सेम वे वेजेस 1 है, कितना परसेंट ऐड करना है, 25%, सो 1 का 25% करेगी, ये आएगा 1.25। अब प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है चेक करिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम दैट द प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी 15,600 ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन दिस। Okay, so 3.15 into new production, that is given 15,600, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पर। 1.25 इंटू सेम 15,600, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन एक्सपेंस विल राइज इन द प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। वही इक्वेशन रखेंगे जो क्वेश्चन 1 में रखा था, सेम क्वेश्चन है। कैसे रखेंगे, ये देखिए, कंबाइंड कॉस्ट यानी 3 + 1 4 है, उस टाइम कितना इंक्रीज़ हुआ, 0.4, ओके। एक मिनट, हाँ, ये 3 and 1, ओके। पुराना कितना है, 0.4 है, सो आई विल पुट इक्वेशन 4 पे 0.4 था, आई एम रिपीटिंग, 4 पे 0.4, देन राइट नाउ 4.4, सो 4.4 यू गेट हाउ मच, सो इट शुड बी 0.44। आई एम रिपीटिंग, पुराना एक्सपेंस 4 था, तब फैक्ट्री ओवरहेड 0.4 है। नाउ इट इज़ गिवन प्रोडक्शन एक्सपेंस विल राइज इन द प्रपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, so material wages total is 4.4, the new one, तो 4.4 पे कितना, so ये आ गया 0.44 इंटू, नाउ नया प्रोडक्शन कितना है, 15,600 है, ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। कितना था पुराना, 7,800, वही हमने इधर लिखा था 7,800। नाउ सेम इट विल बी देयर, it is not affected by rise in output, it means it is fixed. Now this 7,800 divided by 15,600 हमें आ जाएगा 0.5. 7,800 divided by 15,600. Okay, we get cost of production. अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है फ्यूचर में, सो वही का वही लेंगे और उसमें अब
सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम है, तो ये जो पुराना है वही का वही रहेगा, एंड देन दिस इंटू 15,600, ये आएगा 7,800। सो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 91,104। ओके, अब प्रॉफिट कितना ऐड करना है, हमने क्या ढूंढा था, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अर्लियर, नाउ हमने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ढूंढा था। ओके, तो वी विल गेट सेम 91,104 वी हैव अ कॉस्ट। अब मैंने हर सब में आ रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो अपन 100 करने का, प्रॉफिट ऑन सेल है तो जो भी 25 है तो 25/75। ओके, हियर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सो 25/100 you will get the profit. So cost plus profit you get sale. So this is your estimated cost sheet. So question 7, it is the last sub of this chapter. Material, direct expense, direct wages given, office expense, factory overhead, everything is given. Okay, now let us start with reading the question. During the year company plans to manufacture 10,000, at present it is producing 8,000. We have to prepare present cost sheet and future cost sheet. So direct material is 16 lakhs, then direct wages will come, and then direct expenses will come. Always do like this way: direct material, direct wages, and then direct expense. Here raw material like opening stock, purchase of raw material less closing stock is not given, but directly given direct material. Production is how much? 800 units, it's given. Per unit 16 lakhs divided by 8,000, 8 lakh divided by 8,000, and 2 lakh divided by 8,000. So total you get prime cost. Now coming to factory overheads, here one new point, and it's very important for conceptual clarity also. Factory expense is 6 lakhs, in which 30% are, it is ascertained that 30% of the factory expense and 20% of selling expense are fixed. So 30% fixed, so balance should be variable. So we are differentiated. 6 lakhs ka 30% 180, it is fixed, and variable is 70, divided by 8,000. So you get works cost. Now office overheads, nothing classification is given. ऑफिस ओवरहेड्स जो है कोई कितना फिक्स्ड है, कोई वेरिएबल है, कितना नहीं दिया, सो ऑलवेज इट इज़ फिक्स्ड. नेचुरली ऑफिस एक्सपेंस में कुछ नहीं दिया तो फिक्स्ड ही हो रहेंगे. ओके, नाउ 3 लाख डिवाइड बाई 8,000 you get 37.5. So you get office cost or production, it should be office cost. Now add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, it's not given as per our format. So directly now selling and distribution, in which 20% are fixed, so 80% is variable, it is 4 lakh. So 4 lakh ka 20% fixed and the balance is variable. So you get total cost. Sales is given 46,80,000. We get profit, balancing figure, and everything is divided by 8,000. Everything will be divided by 8,000. Now find the rate of profit on cost, because we on that estimate we have to predict future cost sheet. So profit upon cost into 100, so you get rate
of profit on cost. Why? Because we are taking base as cost. अगर सेल्स लेते तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल आता है, इधर कॉस्ट है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100. नाउ कम टू एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ऑलरेडी हमने कर दिया ऐसा सम. कितना बढ़ रहा है मटेरियल देखो तो. A cost sheet for 12 showing the price at which table should be to get the same rate of profit on cost in 11. When the cost of direct material per unit will increase by 15%, direct wages per unit by 10%, direct expense nothing given. So let's start. Direct material 15% increase, 230, and the production is how much? Future production is now 10,000. It is given in a question. So 10,000 into 230. Direct wages same. It is given increase by 10% into 10,000. Direct expense nothing mentioned, so it is same as earlier into 10,000. You get what? Prime cost. Now one new important topic, and it is very important for concept clarity also. See, in factory overhead, how much fixed? It was 30%, that is 1,80,000 was fixed and 4,20,000 was variable. Now fixed expense remain fixed, but if specifically mentioned it is increased, so it is given here. Fixed expense will increase by 20,000. So पुराना कितना है 180, so 1,80,000 plus 20,000. ये रहा पुराना फिक्स्ड प्लस 20,000. अब इसमें पर यूनिट ऑलवेज लेटर होता है, सो 1,80,000 प्लस 20 यू गेट 2 लाख, और उसके बाद में 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 आएगा. और वेरिएबल में हमेशा पर यूनिट होता है इंटू 10,000 होता है. वेरिएबल कितना था पर यूनिट चेक करो 52.5, और वही हम कॉपी पेस्ट करेंगे 52.5, और 52.5 इंटू 10,000 आएगा. ओके, सो यू गेट this is variable, this is prime cost, this is not variable cost, it should be factory cost. B. Now factory cost or works cost. Now office overhead, it was fixed, so 3 lakh plus increase is how much? Office expense will increase by 20%. So earlier it was how much? 3 lakh plus 20%, so you get 60,000. So 3 lakh plus 60,000 you get 3,60,000, और 3,60,000 divided by 10,000, तो ये आ गया 36. आई एम रिपीटिंग, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में इंक्रीज होता है और उसके बाद लास्ट में पर यूनिट फाइंड करना होता है. जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन करते हैं. ओके, सो यू गेट ऑफिस कॉस्ट. इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है. सो नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सेम वेरिएबल और फिक्स था. फिक्स्ड में कोई चेंज नहीं है, जो पुराना है वही का वही है, सेम टू सेम 80,000 है, और 80,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे. और वेरिएबल में पर यूनिट सेम रहेगा, इंटू 10,000 करेंगे. यू कैन सी अर्लियर इट वाज 80,000, फिक्स्ड विल बी द फिक्स्ड as nothing in mention, and variable 40 will be the same, and it is variable into 10,000. ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट. नाउ रेट ऑफ प्रॉफिट इज हाउ मच? वी गॉट हाउ मच प्रॉफिट? 20% ऑन कॉस्ट. सो कितना है? अब
आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ दैट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, हमारे पास कॉस्ट है तो कितना परसेंट प्रॉफिट आया था? 20%। इंटू 20/80 करूँ या 100 करूँ? कैन यू टेल मी? यस, इट इज़ डिवाइड बाय 100। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये आ गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट ऑन सेल होता तो 20/80 करते। सो नाउ दिस प्लस दिस यू गेट सेल। ये भी सेम वे ऐसा आएगा, 5 to 1.5 इंटू 20/100। Hopefully you get the whole idea about the chapter. You can solve all the sums whatever you have in PDF or you are from module.